वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक विशेष पोस्ट का पोस्टमार्टम लेके आज एक और वीडियो हाजिर है। आप पहले इस पोस्ट को देखिए। इसमें ये दार्शनिक महानुभाव ऐसा कह रहे हैं कि अगर काम वासना नहीं होती तो बुद्ध और महावीर पैदा ना होते। मेरा एक प्रश्न है कि आज काम वासना है, कितने महावीर और बुद्ध पैदा हो गए? है कोई जवाब? कितने ओशो पैदा हो गए? कितने ज्ञानी पैदा हो गए? कितने परमात्मा सत्य को उपलब्ध अपने आप को जानने वाले कितने लोग पैदा हो गए? अगर काम वासना से ही बुद्ध और महावीर पैदा हो जाते हैं तो काम वासना तो आज भी है, गली गली में, घर घर में, कमरे कमरे में है। कहाँ है बुद्ध और महावीर? ये मेरा प्रश्न है इन दार्शनिक महानुभाव से। दूसरा, जो ओशो का ये तर्क है ना, ये श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 8वें श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने इसका संकेत किया कि इस तरह के विचार कौन लोग रखते हैं। अपरस्पर संभूतम किमन्य काम हेतुकम। उसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो आसुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि काम वासना से ही जगत चल रहा है, उसके अलावा इस जगत को चलने का और क्या कारण है, काम से ही पैदा हो रहे हैं सब। ये आसुर वृत्ति के लोग सोचते हैं, ऐसा से भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और वैसे भी सनातन धर्म के शास्त्रों में काम को यज्ञ और कामदेव कहा गया है। जब संतान उत्पत्ति की बात आती है तो काम यज्ञ है, जब संतान उत्पत्ति की बात आती है तो काम देव है। काम को कभी भी खराब नहीं कहा गया है, पर काम वासना को हमेशा गलत कहा गया है, पाप कहा गया है। काम वासना और काम यज्ञ, काम वासना और काम देव, क्या फर्क है? काम वासना का अर्थ यह है कि मनोरंजन के लिए, अपनी रुचि के लिए, मजे के लिए काम भोग करना। और काम देव या काम यज्ञ का अर्थ यह है कि संतान उत्पत्ति के लिए काम करना। अगर कोई विवाहित है तब भी केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही काम की अनिवार्यता है। काम कोई मनोरंजन का साधन नहीं है जिसको तुम जब अपनी रुचि हुई, जब मनोरंजन की इच्छा हुई तो आपने कर लिया। ये उस तरह की चीज नहीं है। इसलिए काम वासना पाप है, काम वासना गलत है और काम वासना अपराध है। उसे गलत ही कहा गया है। मनोरंजन के लिए कभी भी, किसी के साथ भी, कहीं भी, कैसे भी, ये जो फ्री सेक्स है ये सब पाप ही है। केवल संतान उत्पत्ति के लिए अगर है तब वो काम देव है, तब वो काम यज्ञ है। और जो लोग ऐसा नहीं मानते और जो सोचते हैं कि काम से ही दुनिया चल रही है, काम कोई गलत थोड़ी है, और उसको मनोरंजन की तरह उसका उपयोग करते हैं और एक दूसरे से सुख लेने के लिए, एक दूसरे को निचोड़ने और नोचने के लिए जो इसका उपयोग करते हैं, वो काम पाप ही है, वो काम दुख ही है और उसको काम वासना कहा जाता है। तो दार्शनिक महानुभाव, एक छोटा सा प्रश्न है आपसे कि काम वासना तो आज भी है, बुद्ध महावीर हो गए क्या? जब काम यज्ञ होता है तब बुद्ध और महावीर जन्म लेते हैं, तब बुद्ध और महावीर प्रकट होते हैं। राम जी दशरथ जी के पास आए थे। दशरथ का अर्थ ही होता है दशों इंद्रियों को जिसने रथ लिया है, नियंत्रित कर लिया है, जिसकी इंद्रियां, जिसका मन, जिसका चित्त अपने नियंत्रण में पूरी तरह से जीत लिया गया है, जो समाधिस्थ हो चुका है, जिसकी बुद्धि की चेतना और स्थिति मानवीयता की सीमाओं को लांघ के देवत्व को छू रही है, उस व्यक्ति के पास बुद्ध और महावीर आते हैं। काम वासना से नहीं आ जाते हैं बुद्ध और महावीर। काम वासना तो पाप ही है। काम वासना तो कुत्ते भी नहीं करते हैं, सूअर भी काम वासना नहीं करते हैं। उनका जब ब्रीडिंग सीजन होता है तब वो संतान उत्पत्ति के लिए ही इस व्यवहार क्रम में उतरते हैं। इतनी अक्ल तो सूअर को भी आ गई है, कुत्तों को भी है, प्रकृति प्रदत्त है, पर मनुष्य उनसे कंपटीशन कर रहा है।